रमजान का महीना चल रहा है। बिहार में भी इसी साल चुनाव है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर माहौल गर्म है। विपक्षी पार्टी और उनके नेता इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। मामला इसीलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी है उनमें से एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अब खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रवैये से नाराज कई मुस्लिम संगठनों और उनके बड़े नेताओं ने इस पार्टी में शिरकत नहीं की। इतना ही नहीं, पटना में मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एकजुट भी हुए थे, जहां विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार को भी ललकारा और अपना रवैया साफ करने को कहा। स्थिति ये हो गई कि नीतीश कुमार अगर वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों का साथ देते हैं तो उनकी सहयोगी बीजेपी के साथ मामला बिगड़ जाएगा। अगर मुस्लिम संगठनों का साथ नहीं देते तो उनका वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। वो इसीलिए क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। बिहार की मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो कि किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, यानी 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। ऐसे में अगर कहीं जेडीयू का वोट बैंक खिसक गया तो खेला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बचाने के लिए बीजेपी को झटका दे सकते हैं या फिर वोट बैंक की परवाह किए बगैर बीजेपी का साथ देते हैं। ये बड़ा सवाल है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का खेल समझा रहे हैं। बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। दिस गवर्नमेंट, Mr. Narendra Modi is a Prime Minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khanqahs, and which will be a violation of Article 14, Article 25, Article 26 and 29. Mr. Chandrababu Naidu wants to remove non-Hindu employees from Tirupati Devasthanam. Why is he allowing non-Muslims to be made a member of the Muslim Waqf Board? इससे पहले एनडीए के दूसरे सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने 27 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय को भरोसा भी दिया कि तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను.
चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी का समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। उधर बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि वक्फ बिल पर जेडीयू की चुप्पी को लेकर मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं और नीतीश की इफ्तार पार्टी से पहली बार दूरी बना ली। ये इफ्तार पार्टी 23 मार्च को पटना में आयोजित की गई थी, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि बिहार में एनडीए के एक और सहयोगी चिराग पासवान का स्टैंड इस मामले पर क्या है, वो भी सुन लीजिए। आया नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं। जब आएगा, चर्चा होगी, अपनी बातों को आप रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इन एंटीसिपेशन पहले से ही ये सारी बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। कुल मिलाकर विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में नायडू ने बिल का विरोध तो नहीं किया, लेकिन जो बात कही वो किसी विरोध से कम भी नहीं। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ नई राजनीति देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।